और आज से ओबीसी पक्ष की ओर से जो याचिकाएं दायर हुई हैं कि ओबीसी का 27% आरक्षण का तो समर्थन कर ही रहे हैं, लेकिन 27% आरक्षण पर्याप्त नहीं है। जो आरक्षण देने का प्रावधान है भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) में, उसी प्रावधान के तहत एससी को, उसी प्रावधान के तहत एसटी को और उसी प्रावधान के तहत ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया गया है। तो आज जो माननीय न्यायालय में मुख्य रूप से तर्क यही किया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने जवाब में कहीं भी नहीं बताया है कि जो आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित किया गया है उसका फार्मूला क्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या कर रहा है कि ओबीसी आरक्षण के नाम से एससी एसटी के भी रिजल्ट विथहेल्ड कर रहा है। मध्य प्रदेश में बीते 7 सालों से कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ ओबीसी आरक्षण का मामला अब अपनी निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। वो इसलिए चूंकि लगातार डे टू डे फाइनल हियरिंग जो है हाई कोर्ट की ओर से की जा रही है। 15 जुलाई से लगातार सुनवाई हुई है और सामान्य वर्ग और याचिकाकर्ताओं की ओर से अपनी जगह पूरी रख दी गई है। एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि जब अनुसूचित जनजाति वर्ग की ओर से भी ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का विरोध किया गया, उस पक्ष पर भी सुनवाई हुई और साथ ही साथ कई नए बिंदुओं के साथ ओबीसी वर्ग ने अब अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया है। और क्या कुछ कोर्ट में हो रहा है बताएंगे इस वक्त रामेश्वर सिंह ठाकुर, सीनियर एडवोकेट। आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो ओबीसी मामले पर आरक्षण 27% आरक्षण के मामले पर जो सुनवाई चल रही है, सामान्य वर्ग ने अपना पक्ष रख दिया है, उनकी ओर से कौन सी बड़ी दलील दी गई है? और हमने देखा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की ओर से भी आरक्षण का विरोध किया गया। जी देखिए, ओबीसी आरक्षण के विरोध में जो भी याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता हैं, लगभग इसमें 5 अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं और लोकल भी अधिवक्ता हैं। तो लगभग आज 7वां दिन था सुनवाई का और आज सुनवाई 12 बजे से नियत की गई थी, क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस सराफ अवेलेबल नहीं थे लंच के बाद, तो 12 बजे से 1:30 बजे तक सुनवाई थी। आज जो सामान्य वर्ग की ओर से जो दलीलें दी जा रही थी वो आज समाप्त हो चुकी हैं और आज से ओबीसी पक्ष की ओर से जो याचिकाएं दायर हुई हैं कि ओबीसी का 27% आरक्षण का तो समर्थन कर ही रहे हैं, लेकिन 27% आरक्षण पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रमुख जो दलील ये दी गई है कि जो आरक्षण देने का प्रावधान है भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) में, उसी प्रावधान के तहत एससी को, उसी प्रावधान के तहत एसटी को और उसी प्रावधान के तहत ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया गया है। मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की आबादी का जो डाटा सरकार ने पेश किया है 15.6% आबादी का है और 16% आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं एसटी का जो डाटा है वो 21.1% का डाटा है, 20% आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं सामान्य वर्ग की जो आबादी का डाटा है वो 13% से कम है, लगभग 12.7% का डाटा है और इसको 10% ईडब्ल्यूएस के नाम से आरक्षण दिया जा रहा है। इस प्रकार एक कुल 50% की सीमा को लांघ के 60% आरक्षण हो गया और ओबीसी की जो आबादी है वो मध्य प्रदेश में 51% है और मात्र 14% आरक्षण दिया जा रहा है और 27% आरक्षण दिया गया है। तो इसके विरोध में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं। तो आज जो माननीय न्यायालय में मुख्य रूप से तर्क यही किया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने जवाब में कहीं भी नहीं बताया है कि जो आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित किया गया है उसका फार्मूला क्या है, किस आधार पे इन्होंने इतना फिक्स किया है, जो वो क्या आधार उन्होंने लिया है। और दूसरा मुद्दा यह है कि ओबीसी को फिर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, क्यों नहीं दिया गया है वो भी कोर्ट ने में जस्टिफाई नहीं किया गया है। और एक और बहुत ही मोड़ आया है आज सुनवाई में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मध्य प्रदेश में 10% लागू किया गया है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी को अलग कर दिया गया है। जो संविधान का अनुच्छेद 15(6) है और 16(6) है, वो आज कोर्ट को पढ़ के बताया गया कि इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि ईच कैटेगरी को ये आरक्षण मिलेगा और इसका जो परिवर्तन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, ना कि वर्टिकल।
तो कोर्ट भी कुछ आज इस कन्फ्यूजन में थी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हॉरिजॉन्टल है, तो कोर्ट को बताया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन वर्टिकल है और इसको मिला के 60% आरक्षण वर्तमान में प्रवर्तन में है। और जितनी भी दलीलें सामान्य वर्ग की ओर से दी गई हैं, उन किसी भी दलील में ओबीसी के आरक्षण को ही ज़्यादा बताया गया है और 50% की सीमा का उल्लेख किया गया है, जबकि 60% आरक्षण मध्य प्रदेश में प्रवर्तन में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी अधिवक्ता इसमें पैरवी की है सामान्य वर्ग की ओर से, उन्होंने केवल इंदिरा साहनी क्वांटिफाइबल डाटा तक ही सीमित रखा है और किसी भी रूप में इसको हाईलाइट नहीं किया है कि मध्य प्रदेश में यदि ओबीसी को 27% दिया जाता है तो ये 73% हो रहा है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये 50% की सीमा को लांघ रहा है। तो ये भी कोर्ट को आज स्पष्ट किया गया है। और जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण की पॉलिसी मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की है 2 जुलाई 2019 को, इसके जो पैरा नंबर 2 है उससे भी कोर्ट को अवगत कराया कि इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि SC ST OBC को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश सरकार का जो एक कृत्य है ये संविधान के अनुच्छेद के विरोध में है। तो इस बात को भी कोर्ट ने बड़ी संजीदगी से लिया है और आज की सुनवाई लगभग 1:30 बजे तक हुई और ये संपन्न हुई और ये सुनवाई कंटिन्यू मंगलवार को चालू रहेगी। एक प्रश्न आपने जो किया है वो मैं बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आज पूरे मीडिया के फ्रंट पेज पे न्यूज़ भी है। तो जो वो अभ्यर्थी है उसका नाम है ऋतु बड़ोले, मंदसौर की रहने वाली है और वो क्या है कि 3-4 बार MPPSC में परीक्षा उसने दी है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो उसकी एक सहेली है जिसने यहाँ ऑलरेडी सामान्य वर्ग की महिला है, वो याचिका दाखिल की है, तो वो उसकी सहेली है। तो उसने उसको एडवाइस किया कि हम आपकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगवा देते हैं। तो उसने वकालतनामा एफिडेविट दे दिया और वो पिटीशन लगाना चाहिए थी उसका रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या कर रहा है कि ओबीसी आरक्षण के नाम से SC ST के भी रिजल्ट विथहेल्ड कर रहा है, तो उससे वो पीड़ित थी। तो वो पिटीशन गलत डायरेक्शन में लगा दी गई है, ओबीसी आरक्षण के विरोध में लगा दी गई है वो पिटीशन, जबकि उसका ओबीसी आरक्षण का विरोध में याचिका लगाने का नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य था कि हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, हमारे नंबर बताए जाएं। लेकिन उसमें दलील भी ये दे दी गई है कि अगर ओबीसी आरक्षण बढ़ाया जाएगा तो ST वर्ग भी प्रभावित होगा। देखिए, जो उसकी दलील है वो दलील सब्सटेंटिव नहीं है, क्योंकि SC ST OBC या EWS कोई भी कैटेगरी का अभ्यर्थी यदि मेरिटोरियस है तो वो अनारक्षित में चयनित होगा। ये स्पष्ट नियम है और ये भर्तियों में लागू भी है। तो जो एप्रीहेंशन के बेस पे तर्क किया गया है तो वो कहीं सस्टेनेबल नहीं है। और जिस प्रकार से उस महिला से बात हुई है तो उसने बड़ा रिग्रेट महसूस किया कि मेरे विश्वास को आघात पहुंचा है और मैं नहीं चाहता कि ओबीसी वर्ग के खिलाफ ये याचिका लगाई जाए। और उसने कहा है कि मैं हो सकता है मंगलवार को खुद आके पिटीशन में विड्रा करूँगी। तो ठीक है, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर सुनवाई हुई है और अब इस मामले पर 28 जुलाई को हाई कोर्ट में जो डे टू डे हियरिंग चल रही है वो फिर कंटिन्यू होगी और देखना होगा कि तब हाई कोर्ट ओबीसी वर्ग के वकीलों की ओर से पेश की जा रही इस जगह पर किस तरह का स्टैंड लेता है और कब तक इस मामले पर फैसला हाई कोर्ट का आ पाता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।